बीजापुर में पहली बार बिगॉस ऑनलाइन मल्टी डिलीवरी ऐप। अब सब कुछ 30 मिनट में आपके घर तक। फूड, मीट एंड फिश, ग्रोसरी, मेडिसिन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड जूस, डेयरी प्रोडक्ट्स, टी एंड कॉफी, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल्स। स्वीट मार्ट जल्दी ही इसकी सर्विस चालू होगी। आपके डोर तक चाहे तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस्लाम में अखलाकियत की बहुत अहमियत है। तो अल्लाह ताला बुरे अखलाक से हमें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे अखलाक से बचने की तरगीब दिए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मॉडल में बताया गया है कि ग़ीबत करना गोया कि मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है और ग़ीबत को अल्लाह ताला ने नापसंद किया है। तो ग़ीबत से हमें तौबा करना है और उससे बचने की कोशिश करना है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। ग़ीबत जो करता है वो जिसकी ग़ीबत की जाती है उससे हमें माफ़ी मांगना है। अगर हमें माफ़ी नहीं मांग रहे हैं उससे तो उसके लिए मग़फ़िरत की हमें दुआ करना है।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने देखा कि एक इस्लामी नुमाइश का एक सिलसिला यहाँ पर शुरू किया जमात इस्लामी हिंद के ऑफ़िस में। अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित करना चाह रहे हैं कि आँखों देखा हाल, ताकि इंसान देख करके इन चीज़ों को अपने अंदर एक ऐसा एहसास पैदा करे कि इसमें यहाँ वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, रखी गई हैं। जैसे ज़कात न देने का क्या अंजाम होगा, ये तो अहादीस में हमें सुनते थे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली ऐसी बात बताई गई है ताकि इंसान के दिमाग में वो चीज़ पैदा हो जाए। इंसान माल जमा करके रखता है और उसका इस्तेमाल अल्लाह के राह में नहीं करता, हक़ वालों को हक़ उसका नहीं अदा करता, तो उसका अंजाम कल क़यामत के दिन उस माल की समियत उस आदमी पर क्या अल्लाह तबारक तआला जो है सज़ा देंगे। इस बात का जो है एहसास होने के लिए एक नमूने के तौर पर यहाँ पर वो चीज़ें दिखाई गई हैं। और इत्तिहाद और अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं। एक जहाज़ की शक्ल यहाँ पर बताई गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कश्ती यानी अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, एक कश्ती है जो समंदर में चल रही है। उसमें 2 फ्लोर हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर जो है लोग भी हैं, नीचे फ्लोर पर भी लोग हैं। नीचे के लोगों को जो है पीने के पानी के लिए यानी मीठा पानी ऊपर मिलता है, तो अपनी बार बार जो है पीने के पानी के लाने के लिए जो है ऊपर जाना आना पड़ता है। वो लोग जो है ये सोच करके भी बार बार जाएं और ऊपर वालों को हमें क्यों डिस्टर्ब करें, यहीं पर समंदर में जो चल रही है पानी ही तो है, एक सुराख अगर हमें उसे डाल लें तो पानी ही पानी अंदर आ जाएगा। अगर नीचे वालों की इस तजवीज़ पर, इस तदबीर पर ऊपर वाले लोग अगर न रोकें, खामोश रहें, तो दोनों फरीक जो है वो कश्ती समेत हलाक हो जाएंगे। यही हाल जो है अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मिसाल दे करके उम्मत को समझाया। लेकिन यहाँ पर हकीकी आँखों देखा जो हाल बताया जा रहा है कि अगर ये हाल हमारे अंदर रहा, बुराइयों का अगर हम सद्देबाब नहीं किया, बुराइयों को अगर हमने नहीं रोका, तो मुमकिन है कि बुराई करने वालों लोगों के साथ साथ जो है अच्छे लोग भी यहाँ पर हलाक हो जाएंगे। वो नमूने के तौर पर यहाँ मिसाल दे करके बताया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो है पुल सिरात का जो है एक टाइटल यहाँ पर रखा हुआ है कि आदमी जो है पुल सिरात पर से गुज़रते वक्त गुज़र करके जन्नत में जाना पड़ेगा। अगर आदमी आसानी के साथ पुल सिरात पर से नहीं गुज़रा तो नीचे जहन्नम का एक जो है तहखाना है, वहाँ पर जो है आदमी का हश्र और अंजाम होगा। जो आदमी दुनिया में जैसे अमल करेगा वैसे उसका अंजाम जो है पुल सिरात पर से गिरने के बाद सीधा जहन्नम की तह में चला जाएगा। जो आदमी दुनिया में अच्छे अमल करेगा वो आसानी के साथ जो 1500 साल का पुल सिरात का रास्ता है, और इसकी हैयत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है और बाल से भी ज़्यादा बारीक है। ऐसे पुल पर जो है गुज़र करके जाना गोया नजात होने का सबसे बड़ा सबब भी है। लेकिन आदमी गुज़रे कैसे, तो वहाँ पर एक नमूना यहाँ पर बताया गया ताकि वो एहसास इंसान के दिलों में जाग करके उसके ईमानी क़ुव्वत उसको बेदार करे और अपनी ज़िंदगी को सही रास्त पर लाकर पुल सिरात जैसे जो है उस संगीन पुल पर से गुज़रते वक्त उसके अंदर एक फ़िक्र सी पैदा हो जाए और अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करके जो है आक़िबत को संवारने और सुधारने का एक मौका उसे फ़राहम किया जाए। तो यहाँ पर नमूने के तौर पर वो चीज़ भी दिखाई गई। और पुल सिरात पर से गुज़रने के बाद सीधा जन्नत ही दिखाया गया। और ये देखने के बाद इंसान को इतना जो है दिल फरेब, ये दिलकश मनादिर देखने के बाद ऐसे चीज़ें पैदा हो रही हैं कि हम जो है दुनिया में आए तो हैं एक मेहमान की तरह, लेकिन हम जो है आखिरत के जो है कामयाबी के लिए बनाए गए हैं। हमारी आखिरत कामयाब हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमेशा हमेशा की जन्नत हमको मिल जाए। वो नमूने के तौर पर यहाँ जन्नत के बागात और जन्नत में जाने वालों के लोगों का हश्र व अंजाम क्या होगा, कितना पुरकैफ माहौल जो है यहाँ पर रखा गया है, वो चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। ऐसे महसूस होता है कि इंसान दुनिया में रहकर दुनिया से किनारा कश हो करके आखिरत की और आक़िबत की फ़िक्रें और तैयारी कर ले। और उसके बाद में फिर जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक जन्नत और जहन्नम का एक ये भी दिखाया गया है कि आदमी जो है जन्नत में जाने वाले अगर आमाल कर ले, जैसे जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है और उस पर जो अल्लाह पर ईमान और यकीन है, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक है, सदक़े जारिया के तौर पर नेकियों का हुक्म कैसे दिया जाए, बुराइयों से कैसे बचा जाए, अल्लाह के रास्ते में किस तरीके से सदक़ा किया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई। सिला रहीमी है,
नरम दिली है, नमाज़ों की पाबंदी है, ज़कात की अदायगी है, यतीमों के साथ प्यार मोहब्बत और शफ़क़त है, और अच्छे अखलाक है, औलाद की सही तरबियत है। ये वो अमाल हैं जो इंसान को बआसानी के साथ जो है जन्नत में लेकर के चले जाएंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो चीज़ भी दिखाई गई कि जिसमें जो है शिर्क है और अल्लाह तबारक जादू टोना है और पड़ोसियों के साथ ज़्यादतियाँ हैं, क़त्ल और वालिदैन की साथ जो है बदसलूकी है, और पाकबाजियों पर जो है तहमत लगाना है, इल्ज़ाम तराशी है, मुसलमानों के साथ रिश्तेदारों के साथ क़त्ई ताल्लुक़ है, और ग़ीबत है, और हसद है, झूठ है, तकब्बुर है, और उसके अलावा फिर जो है शराब नोशी, चोरी और डाका जनी है। वो गुनाहों के आमाल और अमले हैं जो इंसान अगर इसको करेगा तो सीधा जहन्नम में चला जाएगा। उसका नज़ारा भी जो है अपने आँखों के साथ जो है दिखाया गया। लिहाजा इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये इंसान के अंदर एहसास जागता है कि मैं दुनिया में किस तरीके से रहूं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इताअत करूं, और दुनिया में जो है अपनी ज़िंदगी को सही बनाने की फ़िक्र मेरे अंदर पैदा हो जाए, और बादल मौत के मैं अपने आखिरत की पूरी मुसम्मम तौर पर जो है तैयारी कर सकूँ। यहाँ पर कुंजी लगाई गई है, और यहाँ पर जो है नमाज के ताल्लुक़ से वो कुंजियाँ बताई गई, जिसमें हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज जो है जन्नत की कुंजी है। सिर्फ़ एक वक्त की नमाज पढ़ करके आदमी जो है जन्नत में जो जा नहीं सकता। नमाज मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। फजर की नमाज है, उसके बाद ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, फिर इशा है। इन 5 नमाज़ों को उसके सही वक्त पर अदा करने के बाद यही कुंजी जो है जन्नत की होगी, जो है आसानी के साथ जन्नत का ताला खोल करके जन्नत में जा सकेगा। ये बात यहाँ पर बताई गई के लिए है जो अकेला इस पूरे कायनात का खालिक और मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक की तरफ से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक मुहिम मनाई जा रही है। ये मुहिम पूरे कर्नाटक में 17 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक इसका इत्माम किया जा रहा है, और इसका उन्वान है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए बेहतरीन रोल मॉडल। तमाम इंसानियत के लिए आपकी ज़िंदगी एक मिसाली ज़िंदगी है, और क़यामत तक ये ज़िंदगी आपके लिए, आपकी मिसाली ज़िंदगी तमाम इंसानियत के लिए रहेगी। इसी मुहिम के तहत हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम बीजापुर में मुनक़्क़द किए हैं। उसमें हमारे मुलाकातें भी हैं बहुत से लोगों से, जिसमें हमारे बिरादर वतन के लोग और से भी मुलाकात हम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम एक एग्ज़िबिशन भी यहाँ पर मुनक़्क़द किए हैं। ये एग्ज़िबिशन ये बताता है कि आज हालात किस रुख पर जा रहे हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तमाम इंसानियत के लिए क्या है। बहुत से मॉडल्स यहाँ पर हैं, नीचे भी हमने बहुत से मॉडल रखे थे। उसमें तौहीद की बात बहुत खुलकर बताई जा रही है। बताई जा रही है कि तमाम इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और पूरी ज़िंदगी हिसाब लेने वाला भी वही है। और दूसरी बात, अल्लाह ताला तमाम पैगम्बरों को दुनिया में भेजा है इंसान की हिदायत के लिए, और आखिरी पैगम्बर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और तीसरा पैगाम यह है कि इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होगा, और अल्लाह की बादशाही में उसका हिसाब किताब होने वाला है। इन बुनियादी अकायद के साथ साथ आज के हालात पर हम जो ये मॉडल्स रखे हैं यहाँ पर, इसमें से मैं बताऊँ यहाँ पर एक इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं यहाँ पर हम, क्योंकि इंसान पूरे अशरफुल मखलूक़ात में बहुत इज़्ज़त वाला है। तो हुजूर का पैगाम तमाम इंसानियत के लिए एक मॉडल यहाँ पर हम ये रखे हैं। जब केरला में, तमिलनाडु में बारिश हुई, बहुत बड़ा सैलाब आ गया, तो लोगों के लिए कोई ठिकाना नहीं था। उस वक्त में बहुत से लोगों ने मस्जिदों को खाली कर दिया, और बहुत से गैर मुसलमानों के लिए वहाँ पर पनाह लेने के लिए जगह दी। और दूसरी बात हम इस मॉडल में ये बताना चाह रहे हैं, औरतों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसकी तो इंतहा हो गई है। बिल्कुल हर तरफ हम देख रहे हैं। आसिफा का मामला हमारे सामने है, आयशा का मामला हमारे सामने है, अभी हमारे बीजापुर में दानमा का भी मिसाल अभी हम भूले नहीं है, इसका भी मॉडल यहाँ पर हम दिखाए हैं। और बता दें कि औरतों के हुकूक़ के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन बातें बताई हैं। तमाम इंसानियत उस पर आज गौर करने की ज़रूरत है। फिर तीसरी अहम बात मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पर अखलाक के भी बहुत से मॉडल मिलेंगे आपको। आज आप देख रहे हैं अखलाक बदतरीन की शक्ल हम देख रहे हैं आज। तो अखलाक इंसान का बहुत बड़ा सरमाया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा अखलाक का नमूना पेश किया। ख़ुद अल्लाह ताला फरमाता है कि वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम,
ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के बहुत ऊंचे मरतबे पर हो। इसके ताल्लुक से भी बहुत से मॉडल यहाँ पर रखे हैं। हम मुकामी जमात के तमाम रुफ़का मिलकर ये मॉडल्स यहाँ पर रखे हैं। इंशाल्लाह आज इसका इनाग्रेशन हुआ है। तकरीबन 4 दिन तक ये एग्जीबिशन रहेगा और हो सके तो 1-2 दिन हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और 2 दिन वक्त रहेगा 11 बजे से 2 बजे तक और शाम में 5 बजे से लेकर 9 बजे तक तमाम लोग बिला लिहाज मज़हब मिल्लत, हमारे तमाम मुसलमान भाई, गैर मुस्लिम भाई, मर्द और ख़वातीन, स्कूल के बच्चे, सब लोग आकर इस मॉडल को देख सकते हैं। काफ़ी मेहनत करके ये मॉडल तैयार किए गए हैं। अब तमाम हज़रात यहाँ पर आकर इस मॉडल को देखिए, अपनी ज़िंदगियों को संवारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बनाकर हम ज़िंदगी गुजारने की हम सब कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो हम एग्ज़िबिशन अरेंज किए हैं, ये बीजापुर की एक मारूफ मस्जिद है, अली शहीद मस्जिद, जो खूनी मस्जिद के नाम से बहुत मशहूर है। तो ये बड़ी कमान के नज़दीकी ये मस्जिद है। ये खूनी मस्जिद के सामने ही जमात इस्लामी के दफ्तर में ये एग्ज़िबिशन रखा गया है। अब तमाम हज़रात से गुजारिश है ये आको देखने के लिए। तो यहाँ पर देखा कि आपने इस्लामिक एग्ज़िबिशन में वो तमाम तर चीज़ों को बताया गया है मॉडल के तौर पर, जो इंसान के ज़िंदगी में काम आने वाली हैं और इंसान इसी को लेकर आखिरत की तैयारी कैसे करे और इसका हशर कैसा होता है, ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर जमात इस्लामी हिंद के इस दफ़्तर में बताया गया है। और ये जो है 3 दिन तक ये जो है एग्ज़िबिशन चलेगा और कई लोग आकर इससे जो है सबक सीखने की कोशिश करेंगे। आइए एक और ऊपर के फ्लोर पर भी जो एग्ज़िबिशन लगाया गया है वहाँ पर चलकर देखते हैं। बात लाई जा रही है कि लड़की को जीने का हक़ है, उसके परवरिश का हक़ है, उसे तालीम का हक़ इस्लाम देता है। और औरत के लिए जो पर्दे की बात यहाँ पर बताई गई है, उसको ये मॉडल बताया। ये पर्दा हमारे लिए एक हिफाजत है, एक बॉडीगार्ड की तरह है, वो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। ख़वातीन को मीरास में हिस्सा अक्सर नहीं दिया जाता, तो यहाँ ये मॉडल ये तरगीब दिलाता है कि हम बच्चियों को भी अपने जायदाद में, अपने जो तरका है उसमें उसको हिस्सा दें। यहाँ ये बात लाई जा रही है। इस्लाम में बेटी का भी क्या मुकाम है, वो बात इसमें बताई जा रही है कि जिसने 3 बेटियों की परवरिश की या 2 बेटियों की परवरिश की, कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में डालेगा। शुक्रिया। और कौन दूसरे मैडम? हालात मियाँ बीवी के बहुत बद से बदतर होने के बाद जो है ये तलाक़ का सिलसिला है। तो ये ट्रिपल तलाक़ एक ही बार देने से बहुत सारे गलत तलाक़ हो जाते हैं। जिस तरह इस्लाम में मर्द को अल्लाह ताला ने हक़ दिया है कि शौहर तलाक़ दे सकता है, उसी तरह औरत को भी अल्लाह ताला ने हक़ दिया है कि वो खुला ले सकती है। अगर उसका शौहर शराबी है या लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मिलकर नहीं रह सकते, तब वो सिचुएशन में लास्ट मोमेंट पर जो है तलाक़ या खुला ले सकते हैं। तो ये भी गलत फहमी है कि बात बात पर जो है मामूली बात पर तलाक़ देना वो गलत है। तो तलाक़ देने से जो नुकसानात होते हैं वो बताया गया है कि अल्लाह को नापसंदीदा जो चीज़ है वो तलाक़ है। वो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बुरे हालत में तलाक़ दे सकते हैं। तो तलाक़ देने से क्या है, बच्चे बिछड़ जाते हैं, तो बहुत सारे केस चलते हैं, फिर उसके शादी में रुकावटें आती हैं, तो बच्चे की जो मेंटली सिचुएशन ख़राब हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो बच्चों को जुदा होना पड़ता है अगर तलाक़ होने से। तो इससे जहाँ तक हो सके रोका जाए। ये इसका ये फीमेल फिटिसाइज है। तो जैसे कि पेट में अगर बच्ची हो तो जो अबॉर्शंस कराते हैं, तो इसके लिए अल्लाह ताला बताते हैं कि से तुम अपने औलाद को ना कत्ल करो, क्योंकि उसका रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। तो जो भी लड़का हो या लड़की, उसे पैदा होने का जो है हक़ बताया गया है। तो ये फ़िरौन की जो है डेड बॉडी है, ये अभी भी मिस्र में जो है ये अल्लाह ताला ने उसे प्रिजर्व कर रखा है, क्योंकि जो ज़िंदा लोग हैं उनके लिए इबरत है ये। क्योंकि जिस तरह ये अपने आप को खुदा मानता था, तो अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, तो ये अपने आप को खुदा मानता था और जो जुल्म करता था। तो इसकी इबरत ऐसी है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह यूनुस में कि उसकी लाश जो है, जो ज़िंदा इंसानों के लिए ये एक सबक है, इबरत है। तो इस वजह से ये भी देखकर हम सोच सकते हैं कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें और ना कोई इंसान जो है खुदा हो सकता है। और जमात इस्लामी हिंद के जो बीजापुर के खूनी मस्जिद
के पास जो जमात इस्लामी हिंद का दफ्तर है वहाँ पर जो है इस्लामी एग्ज़िबिशन का आज आगाज़ हुआ। ये एग्ज़िबिशन जो है 4 दिनों तक मुसलसल चलते रहेगा और तमाम लोग जो है यहाँ पर आकर जो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात हैं उसको एक मॉडल के तौर पर बताया गया है और तमाम चीज़ें जो दुनियावी एतबार से भी किस चीज़ को हम करना है, किस चीज़ को नहीं करना है, ये तमाम चीज़ें एक मॉडल के तौर पर यहाँ पर बताई गई है। और ये जो एग्ज़िबिशन है 4 दिन तक चलता रहेगा और तमाम के लिए ये खुला है। कैमरामैन शाहबाज के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर। स्क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाघमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास।